जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है, ये टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग पे। तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ प्रेसिंग इशू। प्रेसिंग का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर मुद्दा है, यानी कि महत्वपूर्ण मुद्दा है, इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। जब भी हमें लिखना है कभी कि इम्पॉर्टेंट है, गंभीर है, तो हम लिखते हैं प्रेसिंग इशू। तो ग्लोबल वार्मिंग एक प्रेसिंग इशू है दैट हैज़ गार्नर्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन इन रिसेंट ईयर, जिसने हमारे ग्रह पर अपने गहरे प्रभाव के कारण हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। देखो, इकट्ठा करने को बोलते हैं गार्नर करना। इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं? गार्नर करना। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक प्रेसिंग इशू है जिसने गार्नर किया है, इकट्ठा किया है अटेंशन को, ध्यान को, पिछले कुछ वर्षों में। इन द रिसेंट ईयर का मतलब होता है पिछले कुछ वर्षों में। ड्यू टू इट्स प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर प्लेनेट, क्योंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, इम्पैक्ट का मतलब होता है असर। क्योंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है हमारे ग्रह के ऊपर, इसलिए इस मुद्दे ने अपना ध्यान आकर्षित किया है। तो लेफ्ट साइड पे इंग्लिश लिखी हुई है एंड राइट साइड पे हिंदी लिखी हुई है, तो वैसे ही अपन मैनेज कर रहे हैं। सो पहला लाइन दोबारा से पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ प्रेसिंग इशू दैट हैज़ गार्नर्ड significant attention in recent years due to its profound impact on our planet. It refers to long-term increase in Earth's average surface temperature प्राइमरली कोज्ड बाई। अब ये ग्लोबल वार्मिंग किसकी तरफ इशारा करता है? एक तरह से रेफर टू का मतलब होता है बात करना, इशारा करना। यह पृथ्वी की औसत सतह के तापमान में मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण होने वाले दीर्घकालिक वृद्धि को संदर्भित करता है। मीन जी ग्लोबल वार्मिंग किसकी तो इशारा करता है? वो सेकंड लाइन में बताया गया है। इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज। लॉन्ग टर्म, लंबे समय में जो पृथ्वी का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है बढ़ गया है। प्राइमरली कोज्ड बाय, किस लिए बढ़ा? कोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान की कारणों, गतिविधियों के कारण, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो चाहे फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म जलाना, चाहे जंगल काटना, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को बढ़ाना, इन कारणों से क्या गर्मी बढ़ रही है, तो इसके बारे में इशारा करता है। वन ऑफ द प्राइमरली कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग इज द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्लोबल वार्मिंग में प्राथमिक योगदानकर्ताओं में से एक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। इन सबसे मेन कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग इज एमिशन ऑफ, एमिशन का मतलब होता है निकलना, ग्रीन हाउस गैसेज का निकलना। जैसे कि कौन कौन से गैसेज हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। दीज गैसेज ट्रैप हीट। ये क्या करते हैं? ये जो गैसेज है, ये गैसेज पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं। ट्रैप का मतलब है रोकना। दीज गैसेज ट्रैप हीट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो पृथ्वी का वायुमंडल है, वायुमंडल का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर है। वो क्या करते हैं? पृथ्वी के इसके अंदर गर्मी को रोक लेते हैं, लीडिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव पैदा होता है। एंड सब्सिक्वेंट वार्मिंग ऑफ द प्लेनेट। और इससे आगे क्या बढ़ता है? इसके आगे गर्मी बढ़ती है पृथ्वी की। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर। अब इससे क्या है? मतलब अगर हम जो बर्निंग कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल की एनर्जी पैदा करने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में CO2 पैदा होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और इससे बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? प्रभाव तेज़ हो जाता है। इंटेंसीफाई का मतलब होता है तेज़ करना, इंटेंसीफाइंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। द कॉन्सिक्वेंस, अब इसका क्या असर है? कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है प्रभाव या असर। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर फार रीचिंग एंड सिवियर। इसके बहुत दूरगामी, फार रीचिंग का मतलब होता है दूरगामी, एंड सीवियर का मतलब होता है गंभीर। इसके बहुत गंभीर और दूरगामी असर दिखेंगे हमें। राइजिंग टेम्परेचर हैव लेड टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। तापमान बढ़ने से पोलर आइस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है पृथ्वी के ऊपर, है ना, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघलने लगी है। एंड ग्लेशियर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सी लेवल राइज। और इससे क्या है? समुद्र का तापमान बढ़ने लगा है। दिस फिनोमिना थ्रेटन्स कोस्टल कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम। इससे क्या है? जो खतरा बढ़ रहा है, थ्रेटन का मतलब डराना, खतरा बढ़ना। दिस फिनोमिना थ्रेटन्स कोस्टल, कोस्टल तो समुद्री, जो समुद्र के आसपास तटीय समुद्री और परिस्थिति तंत्र को खतरा है। वहाँ का जो कम्युनिटीज़ हैं, इकोसिस्टम है, जीवन है वहाँ पे, उसको खतरा है। इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ फ्लडिंग। इससे क्या? बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। एंड इरोजन,
जिससे बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ गया है। इरोजन का मतलब होता है कटाव, यानी कि मिट्टी का बहकर निकल जाना। एडिशनली का मतलब होता है इसके साथ साथ चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स आर डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम। जो तापमान में बदलाव आ रहे हैं और बरसात में बदलाव आ रहे हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब है बारिश वगैरह का होना, ठीक है ना। तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव से परिस्थिति की तंत्र बाधित हो रहा है। डिस्टर्ब का मतलब होता है बाधित करना इकोसिस्टम, लीडिंग टू शिफ्ट इन प्लांट एंड एनिमल हैबिटेट एंड अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, जिससे पौधों और जानवरों के आवास में बदलाव आ रहा है और जैव विविधता प्रभावित हो रही है। यानी कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल है उनका जो रहने का उनकी जगह है उसमें बदलाव आ रहा है, और इससे एक जगह की बायोडाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग तरह का जीवन है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। अफेक्ट का मतलब असर पड़ना। मोर ओवर यानी कि इसके आगे, इसके अलावा। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सैकर्बेटिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज हरिकेन, ड्रॉट्स, हीट वेव्स एंड वाइल्ड फायर्स. These events not only pose immediate threat to human lives and infrastructure but also have long-term socio-economic implication, particularly for vulnerable communities. अब इसके अलावा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग तूफान, सूखा, लू और जंगल की आग जैसे चरम मौसमी घटनाओं को बढ़ा रही है। तो ये सब के सब नाम लेके। एक्सैकर्बेटिंग का मतलब होता है बढ़ाना। क्या क्या बढ़ा रही है? वेदर इवेंट सच एज हरिकेन्स, ड्रॉट्स, ड्रॉट का मतलब सूखा होता है, हीट वेव्स एंड वाइल्ड फायर्स। ये घटनाएं न केवल मानवीय जीवन और बुनियादी ढांचे के लिए तत्काल खतरा पैदा करती हैं। These events not only pose immediate threat to human lives and infrastructure but also have long-term socio-economic implication, बल्कि विशेष रूप से कमज़ोर समुदायों के लिए दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी डालती हैं। लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालिक हो गया। सोशो इकोनॉमिक मतलब जो ढांचा है, सोसाइटी का ढांचा, इकोनॉमिक का ढांचा है, उसके ऊपर भी असर डालती हैं। एड्रेसिंग ग्लोबल वार्मिंग रिक्वायर्स, अब इसका हल निकालने के लिए क्या है? रिक्वायर्स, अगर हमें इस मुद्दे को सॉल्व करना है, इट रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन एट इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल इवेंट्स। तो हमें इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। यानी कि कलेक्टिव एक्शन का मतलब है सामूहिक कार्रवाई। एफर्ट्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन थ्रू पॉलिसीज, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, और नीतियों, विनिमयों, तकनीकी को कम करने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की, और ये मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश में बता देता हूँ। ये एड्रेसिंग ग्लोबल, इसको करने के लिए क्या चाहिए? हमें कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल इवेंट्स के ऊपर। एफर्ट्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन थ्रू पॉलिसी, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आर क्रूशियल। ये ज़रूरी, क्रूशियल होता है महत्वपूर्ण। ये ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम एफर्ट कर गए, कोशिश करें इसको ख़त्म करने का, कम करने का। ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और हमें बदलना होगा। ट्रांजिशन का मतलब बदलाव करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना होगा। इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल स्टेप्स टूवर्ड्स मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हमें क्या करना होगा? इम्प्रूव करना होगा अपनी एनर्जी एफिशिएंसीज को, प्रोटेक्ट करना होगा फॉरेस्ट को, प्रमोट करना होगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। ये ज़रूरी कदम है अगर हमें इसको कम करना है। मिटिगेट का मतलब कम करना है। इफ़ वी वांट टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम करना है तो ये स्टेप्स हमें लेने जरूरी हैं। बिल्डिंग अ मोर रेजिलिएंट फ्यूचर, और हमें जो ढल जाए, जिसके अकॉर्डिंग ढल जाए, ऐसा फ्यूचर हमें तैयार करना है। इन कंक्लूजन का मतलब होता है सार, निष्कर्ष तत्व। ग्लोबल वार्मिंग पॉजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द प्लेनेट। ग्लोबल वार्मिंग ग्रह और उसके निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। थ्रेट का मतलब खतरा होता है। एंड इट्स इनहेबिटेंट निवासी। अर्जेंट एंड कंसर्टेड एक्शन इज needed to mitigate its impact and ensure a sustainable future for generations to come. इसके प्रभावों को कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। मिटिगेट का मतलब कम करना होता है। By working together to reduce emission and adapt to changing conditions, we can mitigate the worst effects. हम एक साथ मिलकर काम करने के लिए, देखो मिलकर यहाँ पे क्या लिखा है, उत्सर्जन को कम करने और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने के लिए मिलकर काम करके हम ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ बोथ पीपल एंड द प्लैनेट, और लोगों और ग्रह दोनों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा कर सकते हैं।
तो आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक हमने छोटा सा कवर किया, इसमें 250 से लेके 300 वर्ड्स हैं और ये यूज़फुल रहेगा जिनके एग्ज़ाम में राइटिंग आता है, जैसे स्टेनो का पेपर होता है। तो ये एक टॉपिक डिस्कस कर लिया, इसमें से आप मेन पॉइंट निकाल सकते हैं और इसको आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।